हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, ये सवाल करने वाले हैं। ओके, इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल अच्छे से सरल भाषा में मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, बिल्कुल समीकरण प्रदर्शित करके और ग्राफ पेपर में उसको मैंने बनाया हुआ है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करिए, ठीक है ना, और लाइक भी करिए साथ ही साथ में, ओके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले उसको हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ा जाता है, तो उसको पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, सवाल को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ें। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है, और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना था, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही लगाना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या है, आपके पास दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, सेब हैं और अंगूर हैं, ठीक है। और इनको आपको इसमें से क्या निकालना है, आपको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है और बीजगणितीय समीकरण यानी समीकरण आपको पहले बनाना है। उसके बाद समीकरण से आप क्या निकालते हैं, बिंदु निकालते हैं। बिंदु से क्या खींचा जाता है, रेखा खींचा जाता है, जो कि आप ग्राफ पेपर में खींचते हैं, ओके। तो चलिए इसको पहले हम समीकरण को बनाते हैं, समीकरण, ओके। तो सबसे पहले इसको इसमें लिखेंगे हल, ठीक है, और उसके बाद इसमें मानेंगे पहले, ठीक है। क्या मानेंगे, माना क्या मानेंगे, देखो, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर, ठीक है, माना 1 किलोग्राम सेब का दाम, ठीक है, क्या रुपया है, x रुपया है। 1 किलोग्राम का दाम कितना है, x रुपये है, ठीक है। और ऐसे ही तथा 1 किलोग्राम दूसरा क्या एलिमेंट है, अंगूर है, तो 1 किलोग्राम अंगूर का दाम बराबर क्या रुपया है, बताइए। इसको मानेंगे y रुपया, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं पहले। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ओके। अब क्या करेंगे, हम प्रश्नानुसार हल करेंगे, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उसको हम वैसे वैसे बिल्कुल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या रुपया है, 160 रुपये है, ठीक है। तो यानी देखो 1 किलोग्राम सेब का आपने दाम माना है 100 रुपया, कितना माना है, x रुपये, तो 2 किलोग्राम का कितना होगा, 2x हो जाएगा, है ना। पहले वाले क्वेश्चन मैंने समझाया इस बात को, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या करेंगे, 1 किलोग्राम अंगूर है, ठीक है, यानी 1 किलोग्राम अंगूर का दाम कितना है, y है, तो इसमें भी कह रहा है 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है। और इन दोनों का कितना रुपया देना पड़ रहा है, 160 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ रहा है इसमें। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब ऐसे ही क्या करेंगे, आपका ये समीकरण तैयार हो गया, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही क्या करेंगे, अब द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है, उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, यानी 4x धन 2y बराबर कितना हो गया, 300 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। 4 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम देखो 1 किलोग्राम सेब का दाम कितना है, x रुपये, तो 4 किलो कितना हो जाएगा, 4x हो गया, वैसे 2y हो गया बराबर 300, ओके। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 4x और 2y में 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से कॉमन लेंगे, यानी क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 150। समीकरण नंबर 2, 150 कैसे हो गया पता है, इसमें से 2 कॉमन लिया गया है ना, 2 को क्या करते हैं, इसमें से भाग देते हैं, तो ये 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे समीकरण
एक से, समीकरण एक से क्या करते हैं, x बराबर जीरो रखिए, x बराबर जीरो रखने पर, ठीक है, x बराबर जीरो रखिए किसमें, समीकरण एक में। तो x जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, यानी 2 इंटू जीरो प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 160, यानी ये वाला पोर्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी y बराबर आपका क्या हो गया 160 आ गया, y बराबर क्या आ गया 160 आ गया। मीन्स आपका बिंदु क्या निकल के आया बताइए, यहाँ से आपने x बराबर जीरो लिया है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा जीरो, और y का मान कितना निकल के आया है 160। तो एक बिंदु तो आपका ये हो गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, y बराबर जीरो, ठीक है, रखने पर, क्लियर है कि नहीं क्लियर, y बराबर क्या करेंगे जीरो रखिए, ठीक है, तो y बराबर समीकरण एक में जीरो रखिए, यानी 2x तो ये है, प्लस y की जगह पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 160, यानी x बराबर यहाँ से क्या हो गया बताइए 80, यानी आपका बिंदु क्या निकल के यहाँ से आया, आपका बिंदु आया 80,0, ये बिंदु निकल के आया। क्लियर है, पहला बिंदु जीरो 160 आया है, और दूसरा बिंदु क्या आया है 80,0। समीकरण एक से हमने बिंदु निकाला हुआ है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, समीकरण दो से हल करेंगे, ठीक है। तो समीकरण दो से, इसमें भी वही करना है, x बराबर जीरो रखने पर, तो x बराबर जीरो रखिए समीकरण एक का। तो समीकरण एक आपका क्या है बताइए, समीकरण आपका यही तो है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, यानी x की जगह पे क्या रखना है जीरो, यानी 2 इंटू जीरो प्लस वाई बराबर क्या हो गया 150। क्लियर है कि नहीं इतना, ओके। तो y बराबर क्या हो गया 150, तो यहाँ से एक बिंदु निकल के आएगा, वो बिंदु क्या होगा, x बराबर जीरो लिया है यानी जीरो हो गया, और y का मान क्या निकल के आया 150, तो ये बिंदु हो गया, ओके। अब ऐसे ही क्या करेंगे, x बराबर जीरो रखा है, अब y बराबर जीरो रखने पर, तो y बराबर जीरो रखिए, ठीक है, तो y बराबर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x तो है ही, y का मान क्या रखना है जीरो बराबर 150। क्लियर है, तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 150, ओके। अब यहाँ से फिर y बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 150/2 बराबर क्या हो जाएगा 75, ओके। यानी आपका बिंदु क्या निकल के आया है बताइए, आपका बिंदु यहाँ से निकल के आया है 75, ओके, 75, और y बराबर जीरो रखा था तो ये हो गया, ओके। तो ये बिंदु निकल के आ गया आपका। क्लियर है, तो इस तरह से आपके चार बिंदु निकले हैं ना, समीकरण एक से दो बिंदु, और समीकरण दो से दो बिंदु निकल के आए, ठीक है। इस तरह से चार बिंदु हो गए। अब इन चार बिंदुओं को क्या करें, इन सभी चार बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, ठीक है, और उसकी मदद से हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्राफ पेपर लेके आते हैं और उसको हम ग्राफ पेपर पर खींचते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक ग्राफ पेपर, क्लियर है ना, ये ग्राफ पेपर है, और इस पर हम क्या खींचेंगे, ठीक है, इस पर हम खींचेंगे ग्राफ, ओके। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, स्केल है, और उसके बाद आप क्या खींचेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पहले खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम खींचते हैं पहले, ये हो गया, ओके। ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरा खींचेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे ही, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम बिंदु को दर्शाएंगे इन पर, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, ये है एक्स अक्ष, ओके, ये क्या है एक्स डैश, ये ऊपर वाला क्या है वाई है, और नीचे वाला क्या है वाई डैश है, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, इनको खींचेंगे बिंदुओं की सहायता से। अब इसको देखो, आपके पास बिंदु क्या है, समीकरण एक का पहला बिंदु क्या है, पहले ये देखिए, समीकरण एक का पहला बिंदु 0 160 है, 0 160। अब इसको चलिए दर्शाइए, 0 160 कहाँ होगा, यानी एक्स अक्ष पर जीरो चलना है, और वाई अक्ष पर कितना चलना है 160, वाई अक्ष पर कितना चलना है 160, और प्रत्येक खाने को आप इसमें क्या मानेंगे, इसमें आप प्रत्येक खाने को, है ना 75 है, ठीक है, तो आप 10 मान लीजिए, कितना मान लेंगे 10 मान लीजिए, तो एक बॉक्स को मानिए कितना 10 के बराबर है, तो यानी ये 10 हो गया, ओके। और ये ओके, चलिए देखते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है, 100, क्लियर है, 100 हो गया ना। अब उसके बाद क्या होगा, 110, ओके, 120, 100,
130 नहीं हो पाएगा भाई, 160 तो आएगा भी नहीं ग्राफ में। ठीक है, देखिए इसमें जो है 10-10 क्रम करके नहीं आ पा रहा है कि नहीं। जब इसमें 10-10 क्रम करके नहीं आ रहा है तो हम इसको और ज़्यादा बड़ा लेंगे। ठीक है, आप इसको क्या मानेंगे, आप 20-20 करके लेके चलिए। ठीक है, 20-20 करेंगे तो आपका ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम जो है 20-20 लेकर के चलेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं 20-20 लेकर के। क्लियर है, यानी एक बॉक्स बराबर 20, यानी एक लाइन कितने के बराबर होगा। ठीक है, देखो पहले कैसे इसको निकालते हैं। देखो एक बॉक्स बराबर यानी 10 बराबर कितना ले रहे हैं, 20। 10 बराबर क्या ले रहे हैं, मतलब 10 लाइन बराबर क्या है, 20 ले रहे हैं। तो एक लाइन का कितना होगा, 2। एक लाइन कितने के बराबर होगा, 2। यदि 10 से इसमें भाग हो जाता है ना तो 2। ठीक है, ओके। तो इस तरह से करते हैं, लेकिन इससे भी ओके नहीं आएगा इसमें। क्लियर है ना, ओके। तो चलिए पहले इसी से करते हैं, 20 से ही करते हैं। ओके, तो 20, ओके। और उसके बाद ये कितना हो गया, 20-20 कितना हो गया, 40, 40-20 60। ठीक है, 60 और 20 कितना हो गया, 80। फिर उसके बाद 100। क्लियर है, और 100 के बाद कितना हो जाएगा, 120। कितना हो गया, 120। और 120 के बाद क्या हो जाएगा, 140। 140 के बाद 160। ठीक है, 160 तक ही हमें चाहिए ना, तो 160 हो गया। क्लियर है, हमें 160 तक ही चाहिए था, तो 160 ये तो हो गया। ठीक है ना, 160 क्या हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, 0 160 यानी आपका ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम दर्शा लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0,160 आपका ये बिंदु यहाँ कहीं मिल रहा है। ओके, ये वाला पॉइंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब ऐसे क्या करेंगे, दूसरे वाले बिंदु को दर्शाएंगे, 80,0 है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, 80,0। ठीक है, तो इसको दर्शाइए 80,0 को। तो 80,0 को चलिए लिखते हैं इसको भी, है ना। ओके, तो यानी एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 80 चलना है। यानी एक क्या मानेंगे, 20 के बराबर हम मान रहे हैं। एक बॉक्स बराबर क्या मान रहे हैं, 20 के बराबर। तो 20, 40। ठीक है, 40 के बाद 60, 60 के बाद क्या हो गया, 80 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ओके। 80 हो गया। अब क्या करेंगे, यानी आपका जो पॉइंट आएगा, क्या आएगा, 80,0 यहीं कहीं होगा, ये वाला पॉइंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आप इन दोनों बिंदुओं की सहायता से क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। तो चलिए इसको लाइन को खींचते हैं। तो देखो ये देखो, एक हमने एक लाइन खींच दिया ऐसे ही। ओके, ये लाइन खींच उठी। क्लियर है, यानी एक रेखा खींच उठी है इन दोनों बिंदुओं की सहायता से। अब ऐसे ही क्या करना है, समीकरण 2 के बिंदुओं को दर्शाना है आपको। यानी 0 150 है, 0 150 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ओके। तो 0 150 है, यानी एक्स अक्ष पर 0 चलना है और वाई अक्ष पर कितना चलना है, 150 चलना है। ओके, तो देखो एक एक खाना बराबर क्या है, 20 है। एक जो बॉक्स है ये कितना है, 20 के बराबर है। तो बीचों बीच वाला कितना का होगा, 10 का होगा। बोलिए, एक होगा कि नहीं होगा। बीचों बीच जो आप देख रहे होंगे लाइन, ये वाला ये कितना होगा, ये 10 होगा बराबर। ठीक है, वैसे क्या करेंगे, अब हमें कितना दर्शाना है, 150 को दर्शाना है। यानी 140 तो ये हो गया, और बीचों बीच वाला जो इधर वाला होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, 150 बोलेंगे। यानी आपका बिंदु यहाँ कहीं होगा, है कि नहीं, ये वाला बिंदु। तो इसको क्या बोलेंगे, 0,150। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला। ओके, 150 हो गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे वाले बिंदु को दर्शाएंगे 75,0 को। तो 75,0 को दर्शाना है, तो 75 को यानी एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 75 चलना है। समझ में आया। तो देखो 60 तो हो गया, 60 तो ये हो गया। 60 के बाद 10 चलेंगे तो ये 70 हो गया। समझ गए, 70 हो गया। और 70 के दो लाइन आप चलेंगे जब, तो आपका 75 आएगा। ठीक है, यहाँ इस वाले पॉइंट पर। क्लियर है, यहाँ। ओके, तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्लियर है ना, ये देखो। अब इन दोनों बिंदुओं को ऐसे हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल समांतर होकर के लाइन जाएंगी, ये देखो ऐसे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ऐसे ही आपको क्या करना होता है, दर्शाना होता है ग्राफ पेपर पर। ओके, और उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है, आपने जो ऊपर वाला जो समीकरण है, ऊपर वाला आपने जो निकाला है, उस समीकरण को आप दिखाते हैं कि कौन सा समीकरण का ये रेखा है। ठीक है, अदरवाइज इसमें कन्फ्यूज़न होगा।
तो ये वाला है 2x प्लस वाई बराबर 160 का है। और जबकि दूसरा वाला जो रेखा है किसका है, 2x प्लस वाई बराबर 150 का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके, तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ता है इसमें और ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को बंद करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर इसको ज़रूर करिए। ठीक है, लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नए चैप्टर के साथ में, नए चैप्टर के नई प्रश्नावली के साथ में। ठीक है, 3.2 प्रश्नावली। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।